चलिए, तो बिहार बोर्ड का जो अभी फिलहाल एग्जाम हुई है उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो 18 को ख़त्म हो चुकी है। जो भी बच्चा अपना एग्जाम कंप्लीट किए हैं वो भी, और जिसका भी अगले साल है वो भी, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था हम लोग का, पहला क्वेश्चन था कि हिंदी बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस are 10 and 24 centimeter respectively, then each side of the rhombus is। पूछ रहा है कि एक रोम्बस है जिसका दो डायगोनल्स दिया हुआ है। रोम्बस में आप लोग को पता ही होगा कि दो ही डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स का लेंथ दिया है। और रोम्बस का जो होता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। बड़े वाला है, इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी डी। बड़े वाले का लेंथ दिया है 24, तो बाइसेक्ट करता है इसलिए 12 होगा, 12 12 दोनों, और एक 10 है तो छोटे वाले का ये 5 5 हो जाएगा। अब सभी को पता होगा कि पाइथागोरस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। तो यहां से ये ट्रायंगल अगर हम जस्ट यहां से उठा के यहां पे रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनस इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का 25, इसका वैल्यू 169। एच स्क्वायर है, स्क्वायरिंग हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो इसका वैल्यू 13 होगा। आप सभी मिलाते चलिएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर सी था, ऑप्शन सी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक कोई सर्कल है, एक वृत्त है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम लोग कितने खींच सकते हैं। तो आपको पता है एक पॉइंट पे, इसके पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे, एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं। तो यहां से डालेंगे तो एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। मतलब मैक्सिमम जो टेंजेंट होगा, मैक्सिमम जो टेंजेंट होगा वो 2 टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं बाहरी पॉइंट से किसी भी सर्कल पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 2। जिस बच्चा का ये क्वेश्चन था उसका सही है, 2 लगाया हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, if the length of the radius of the circle and the tangent drawn from a external point to the circle is 7 centimeter and 24 centimeter respectively, then the distance of external point from the center to the circle is। ये मीन करता है कि एक सर्कल है, एक बाहरी पॉइंट से इस एक लाइन खींचा गया है और एक सेंटर से एक लाइन खींचा गया है। इसका लेंथ आपको दे रखा है 24 एंड रेडियस 7। तो ये पूछ रहा है इसके सेंटर और इस पॉइंट के बीच का लेंथ क्या होगा। तो आप लोग को पता ही है कि किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हम लोग फिर ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे h इक्वल्स 2 करेंगे तो 24 का स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका आप 24 और 7 का ऐड करके करेंगे तो ये 25 आपको आंसर आएगा।
ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का जिन्होंने 25 सेंटीमीटर लगाया है उनका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द कोड एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर 16 एंड 17 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोड टू द सेंटर। ये मीन करता है क्वेश्चन कि एक सर्कल है, इसका एक कोड है, कोड पता ही आपको, जो हाईएस्ट कोड का लेंथ होता है जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। कोई भी एक कोड है, इसका लेंथ आप लोग को दिया है 16 सेंटीमीटर और सेंटर लेंथ ऑफ कोड एंड रेडियस, और इसका रेडियस दिया है 17 सेंटीमीटर। अब यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा इस पे तो ये बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम है, सारा ही थ्योरम आप लोग को पढ़ाया गया है। बाइसेक्ट करता है तो पूरे का लेंथ 16 है, मतलब 8 सेंटीमीटर होगा, हाफ यहां से, और ये 17 है। फिर यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रेडियस दिया है 17, इसको हाइपोटेनस, ये जो कि इस सर्कल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये आपको हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हम लोग को पी का वैल्यू पता करना है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस पे आप पुट करेंगे 17 का स्क्वायर और माइनस बी मीन्स 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस 64, ये माइनस करेंगे तो 225। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 225, टी का वैल्यू लाना है तो इधर रूट हो जाएगा 225, तो इसका वैल्यू 15 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सी है, 15 बी नंबर है। तो जिन्होंने इसका बी लगा के आए होंगे उसका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसमें हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन कट गया है, हिंदी का इसी में देख लेते हैं। चलिए हिंदी के अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग समकोण के फॉर्म में बताना है। यहाँ पे देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके सर्कल के अंदर में जो चतुर्भुज क्वाड्रेटरल ड्रॉ किया रहता है। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं, अगर इसको ए बी सी एंड डी मान लेते हैं तो अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा, इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आपको 180 देगा। देखिए इसको समकोण के फॉर्म में पूछ रहा है, राइट एंगल के फॉर्म में, तो इसमें कितने टोटल राइट एंगल है, तो 2 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल, 2 समकोण बोल सकते हैं, 2 समकोण। बताइए 2 समकोण है तो इनका वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों का योग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर समकोण के फॉर्म में बताना है तो 2 समकोण हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि 180 दिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको करना है, समकोण के फॉर्म के में करना है तो 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है चक्रीय चतुर्भुज को। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इंग्लिश में इसको देख लीजिए। सम इन राइट एंगल के फॉर्म में बताना है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल उसी को बोलते हैं जो सर्कल के अंदर में क्वाड्रेटरल फॉर्म किया रहता है, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटरल बोलेंगे। जैसे सर्कल है, इसके अंदर में क्वाड्रेटरल है, ये हम लोग को साइक्लिक क्वाड्रेटरल। कोई भी क्वाड्रेटरल का फॉर्म हो सकता है, स्पेशल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। इसका ऑप्शन यहां से भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ अ लाइन इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। मतलब ऐसा कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा कि इसमें कौन सा है ऐसा जो पैरेलल नहीं फॉर्म करता है।
मतलब निम्न युग में कौन वृत्त में समांतर नहीं हो सकते हैं? तो देखिए जीवाएं कोड किसको बोलते हैं? जैसे सर्कल है, आपको कोड करना है, तो ये सर्कल मान लीजिए कोड हो गया ये। अब कह रहा है कोड, टू कोड कभी पैरेलल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, ये दोनों कोड पैरेलल है, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपको होगा नहीं। अ कोड एंड टेंजेंट, एक कोड और एक टेंजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए एक टेंजेंट है ये और कोड है ये भी पैरेलल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। टू टेंजेंट, टू टेंजेंट भी आपको पैरेलल हो सकता है। देखिए ये दोनों टेंजेंट क्या है? पैरेलल है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। टू डायमीटर, नेक्स्ट है टू डायमीटर, तब कोई नहीं हुआ तो टू डायमीटर यही होगा आपका। देख लीजिए कैसे, डायमीटर जो सेंटर से पास करता है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है सर्कल का, उसे हम लोग डायमीटर ही बोलते हैं। अब एक डायमीटर ये हो गया, तो इसके पैरेलल आप डायमीटर खींच नहीं सकते हैं, या तो ऐसे खींचेंगे जो कि इसको कट करेगा, ये पैरेलल नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, करें द एंगल बिटवीन एनी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द रेडियस। यदि किसी यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया है, ये त्रिभुज, ये वृत्त ले लेते हैं, ये सर्कल है। अब दो त्रिज्या, जैसे ये है टू रेडियस हम लोग ड्रॉ कर लिए, इसके बीच का एंगल आपको दे रखा है 130। फिर ये पूछ रहा है दो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, यहाँ पे भी एक टेंजेंट आप ड्रॉ करिए, यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ पे ये कट करता है। अब कह रहा है ये एंगल आपको बताना है कि क्या होता है। आप सभी को पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो होता है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो ये 90 90 180 हो गया। अब ये दोनों एंगल का सम आपको 180 चाहिए, तो ये 130 पहले से है, तो इसका 50, अब तो 50 और 130 करेंगे तो इसका वैल्यू 180 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, करें यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वो चतुर्भुज होंगे। समांतर चतुर्भुज कौन सा है? सबसे पहले ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए वही क्वेश्चन है 8 नंबर का है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। कह द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए पैरेललोग्राम में सारा ही आ जाता है, जैसे पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या सब आएगा? स्क्वायर भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, एंड क्वाड्रेटल, सॉरी रेक्टेंगल भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, तो ये सब पैरेललोग्राम का ही फॉर्म है। अब इसमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जो इक्वल है और बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। स्क्वायर में करने के लिए जाते हैं, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे करता है, और ये इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल का कंडीशन लगा हुआ है, तो ये ओनली स्क्वायर में पॉसिबल है, रोम्बस में नहीं है, क्योंकि रोम्बस आप बनाते हैं तो रोम्बस का जो होता है डायगोनल ये इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल तो इक्वल होता है, पर इसको परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो सेकेंड राइट एंगल पे कर रहा है ये इसका फुलफिल नहीं कर पाता है। और ट्रिपीजियम का तो आपको पता ही है कि इसका डायगोनल भी इक्वल नहीं होते हैं कई केस में, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा स्क्वायर, सेकेंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। हाँ चलिए, व्हाट रिलेशन होल्ड बिटवीन द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। पिछले वाला क्वेश्चन पे ही है कि रोम्बस का कौन सा रिलेशन इसमें होल्ड करता है, मतलब ऐसा कौन सा संबंध है जो रोम्बस के लिए फुलफिल करता है। डायगोनल जो होता है इसका बराबर होता है, रोम्बस ने बराबर नहीं होता है,
समकोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, यही हो जाएगा बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बराबर बराबर कट करते हैं 90 डिग्री पे। देखिए ये बराबर वाला कंडीशन जो लगता है ना, ओनली स्क्वायर में ये अप्लीकेबल है, जो 90 डिग्री पे भी कट करता है और बरा इक्वल भी है, तो बाइसेक्ट करेगा एट राइट एंगल पर ये इसका डायगोनल रोम्बस का, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल AOB, पहले हम लोग सर्कल एक फॉर्म कर लेते हैं, एक एंगल बना रहा है AOB, इसको A लेट कर लीजिए, इसको B, AOB ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंड ACB when circle on the major arc at the circumference then ACB equals to what। अब ये मेजर आर्क पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र पर AOB एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, AOB, तथा परिधि पर ACB जहां सी वृत्त के बृहद चाप, देखिए ये स्मॉलेस्ट कोड हो गया और ये लॉन्गेस्ट कोड हो गया, तो ये सी का पॉइंट जो है ये कहाँ रखा गया है, बाहर ही रखा गया स्थित है, तो ए सी बी इक्वल्स टू ACB मीन्स ये एंगल आप लोग से पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये थ्योरम का है क्वेश्चन, इस ये अगर 2 थीटा है तो इसका वैल्यू थीटा होगा, मतलब इसका डबल हो जाता है, तो इसका रिलेशन देख लीजिए, हम लोग से पूछ रहा है ACB तो हाफ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए करें, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0, इसका जो वास्तविक और समान या वास्तविक और समान असमान समान वास्तविक और इनमें से कोई नहीं, इसका 3 कंडीशन होता है। A1/A2, देखिए सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फॉर्म होता है किस पे, A1x B1y प्लस C1 जो कि कांस्टेंट टर्म्स होता है इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज, रियल और अनइक्वल के लिए क्या होता है, इसके लिए इसका कंडीशन होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, या सॉरी इसका ये नहीं लगेगा, आपसे पूछ रहा है क्या, नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। इसके लिए डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिए, उसी से आ जाएगा, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर हो गया 0 से तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल होगा, डी का वैल्यू इक्वल हो गया 0 का तो इसका रियल और इक्वल होगा, और डी लेस देन अगर 0 से है तो इसका नॉन रियल रूट्स होता है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, इसका वैल्यू होता है डी इक्वल्स टू B² - 4AC। अब b क्या है, तो b आपको ये पता है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -3 है एंड 10 है, तो b का ये आपका b का वैल्यू हो गया, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, ये a होता है, ये c होता है, तो B² मीन्स 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4AC, 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -10, तो 9 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है तो 40, तो ये हो जाएगा आपका 49 जो कि ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब है इसका रूट्स जो होगा कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। इक्वल कब होता, जब d इक्वल्स टू 0, ये 49 नहीं होके इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो या इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते थे कि कैसा है, रियल और इक्वल रूट्स है। बट यहाँ पे 0 का वैल्यू ग्रेटर है, सॉरी d का वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे इसका रियल एंड अनइक्वल होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो के विवेचन का मान बताइए। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू बता रहा है। देखिए इसका कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम क्या बताए थे, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये कब होता है डी का वैल्यू, जब इसका इक्वेशन रहता है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, तब ये कंडीशन लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका डिस्क्रिमिनांट चेंज कर दिया गया, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करा है और बी का यहाँ, तो बी जहां पे होना चाहिए वहां पे क्या रखा है, ए। तो इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, जहां पे बी है वहां पे ए पुट कर देना है, -4ac होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा का क्वेश्चन था वो क्या करा है, पहले गलत करा है फिर सही करा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, करें इफ 3x y and 15 are in AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मीन्स समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है आप x और y का वैल्यू बताने के लिए। एपी में आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब एपी का है, मीन्स कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थिंक भी कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं तो x माइनस 3 इक्वल्स टू होना चाहिए y माइनस एक्स का, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए 15 माइनस वाई का। वैल्यू हमको चाहिए x प्लस वाई। तो देखिए इससे और इससे मेरा काम बन जाएगा। तो x माइनस 3, माइनस को रहने दीजिए, y को लाइए, तो y उधर नेगेटिव में है तो इधर आएगा पॉजिटिव। 15 था पहले से और प्लस 3, तो 15 प्लस 3 आपको हो जाएगा इसका 18। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा बनाया है उसका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपसे एक कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, अनुक्रम 5 9 13 और ये सारबंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सब जगह देख रहे हैं सेम। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 वैल्यू आएगा, 13 माइनस 9 करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, 17 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। 15 नंबर क्वेश्चन फिर करें। 13 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इतना इज, मतलब इसमें कुछ टर्म्स एपी का दे रखा है, इसमें 13 टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। एपी का अभी पता नहीं है हम लोग को कि एपी का ही टर्म्स है, लेकिन कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि एपी का टर्म्स है या नहीं। तो बताइए एपी का टर्म्स क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स, -1 माइनस माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को पता होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -1 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कॉमन डिफरेंस दे रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 3 माइनस माइनस ऑफ 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 4 देगा, इसका कॉमन डिफरेंस सही है। डी का वैल्यू हम लोग को पता है, ए का पता है, पूछ रहा है 13 टर्म्स, तो T13 इक्वल्स टू निकाल लीजिए, T13 होता है a प्लस 12d। ए का वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, -5 प्लस 12 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 लाया, -5 प्लस 12 4 जा 48, इसका वैल्यू 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन भी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसमें 3 फॉर्मूला होते हैं, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे तीनों फॉर्मूला। फर्स्ट होता है, अच्छा इसका व्हाइट बोर्ड, चलिए देखते हैं इसी में।
चलिए इसका सारा फार्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब स्टार्टिंग से होना चाहिए और एंड वाला पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स का पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इसका सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। आप पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स दिया है, मीन्स n का वैल्यू कितना है, 4 है। अब इतने का हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले हम ऐसे चेक करते हैं, 4 + 3 7 2 9 1 10 10। इस फॉर्मूला ने पुट करके देखते हैं, n का वैल्यू 4 डालेंगे, 4 + 1 5/2, 2 से आप डिवाइड करेंगे 2, 5 2 जा 10, 10 आ रहा है। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला हम लोग को पता चला क्या कि n × n+1/2। फिर आता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, जितने सारे हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम इक्वल्स टू n × n+1 2n+1/6। इस पे आप पुट करेंगे ना तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर 3 है, इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू दे देगा। 3 है, इसका स्क्वायर है। कभी कभी क्यूब का पूछ देता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट। इसका फॉर्मूला ये जो वाला फर्स्ट वाला वैल्यू जो लाए थे ना, सम इक्वल्स टू n × n+1/2 n × n+1/2, इसमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर देना, वही आपका ये वैल्यू देगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करने जाइएगा तो आपको इजीली हो जाएगा। इसी पे ये क्वेश्चन था, देखते हैं क्वेश्चन। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन था। चलिए, द फर्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या बताए थे, n × n+1/2। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है आप लोग को, उसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन था 17 नंबर, 11 + 12 + 13 डॉट 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 45। हम लोग को फॉर्मूला पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के, यहाँ तो फर्स्ट स्टार्ट ही नहीं है, डायरेक्ट 11 से स्टार्ट करा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने मन से इसमें 1 2 डॉट 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 सारा 45 तक ऐड कर लेंगे। और ऐड कितने कर रहे हैं, 10 तक, 10 तक कर रहे हैं। अब तो इसका फॉर्मूला पता है कि n का वैल्यू 45 है, लेकिन इसमें हम ऐड करे हैं 10 तक, तो 10 तक हमको इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, 1 से 10 तक। अब इसका भी फॉर्मूला पता है, 45 तक का करेंगे सम, तो होता है n × n+, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 45, 45 प्लस n, n × n+1, तो 45 + 1 46/2। सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 10 तक का, तो n का वैल्यू 10 × 10 + 1 11/2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ये 23 देगा और ये आपको 5 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 45 और 23 का, इसका अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स नहीं, 45 × 23, 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 3 जा 12, 113, और 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 19, ये 5 3 10, 5 10 3 5 दिया, इसमें से 55 को माइनस करिए, इसे करेंगे 980 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट से अगर ये जो जिन्होंने बनाए होंगे
तो उसका ये क्वेश्चन इजीली बन गया होगा। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, वैसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आपको सारा ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 80 नंबर क्वेश्चन है। हम्म करें समांतर श्रेणी, द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। एपी का नेक्स्ट टर्म बताना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका जो वैल्यू है √7 है, फर्स्ट टर्म है। 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, तो 4 का बाहर करेंगे तो 2 √7। फिर 63 को करेंगे तो 9 इंटू 7, तो 9 का 3 बाहर हो जाएगा √7। अब एक पैटर्न बनाते जा रहे हैं, मतलब √7 ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आगे टर्म्स में भी √7 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4 √7। इस फॉर्म में तो आपको आंसर दिया नहीं है। 4 को अगर रूट में अंदर करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा 112। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है। क्रय समांतर श्रेणी में ये फॉर्म दिया है, पदों का योग इतना है। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लास्ट टर्म्स आपको 406 है, इसमें एन का टर्म्स। फर्स्ट वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस आप करेंगे तो 7 - 3 4 हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला सम दिया, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ये वैल्यू दिया है 406 इक्वल्स टू, अच्छा इसमें n का वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे, वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बनेगा। इसका एक और अल्टरनेट है, स्किप तो करना नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऐसे इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसका एक दूसरा अल्टरनेट है कि बाय ऑप्शन से हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पुट करते हैं तो इसमें आता है कि नहीं। 406 लाना है, एन का वैल्यू 5/5 आ जाएगा, n/2 5, n/2 5, 2a 3 2 जा 6 प्लस n-1 5 9 -1 8 इंटू डी। डी का वैल्यू 4 आया। 8 4 जा 32, 32 और प्लस 6 38 इंटू 5। LHS के इक्वल्स टू ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 14 14 करेंगे तो 14/2 7 प्लस 7 इंटू 2a 3 2 जा 6 प्लस 14 -1 13 इंटू डी 4। 7 इंटू 6 प्लस 13 4 जा 52, 52 प्लस ये 58, 58 इंटू 7, हाँ 58 8 7 जा 56। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू आ जाएगा 10, LHS के इक्वल्स टू आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। इसका इस क्वेश्चन का डिटेल्स हम लोग कराएंगे अगले क्लास में। जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा ये डिफिकल्ट है, तो उसका अलग से भी कराया जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव है, इस हिसाब से देख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, द nth टर्म्स ऑफ द एपी इज, मतलब सम इसका दे रखा है, ये एस एन इक्वल्स टू दे रखा है, इसका पूछ रहा है nth टर्म्स क्या होगा। तो इसका nth टर्म्स का इसका भी डिटेल्स कराया जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए जिन्होंने मारे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर था, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को अभी रखिए, बाद में कराया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन अभी सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू पता करना है। साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। यहां से हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू करते हैं तो वैल्यू आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स हम लोग को पता चला कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया इस इक्वेशन से साइन थीटा। पुट करते हैं इसमें, यहां पे दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। कॉस के जगह पे पुट करेंगे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर के जगह पे यहां से ये आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे साइन थीटा कॉस 4 है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। कॉस के जगह पर क्या होता है साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही वैल्यू हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से मिला था, तो इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये बच्चा ने 0 करा है लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए ये तो हो चुके हैं 22 नंबर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू पूछ रहा है। चलिए एक को साइन टाइन को या कॉट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय टाइन थीटा। स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला तो यही रहेगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बाय एलसीएम लेंगे तो टाइन स्क्वायर, हाँ टाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 से करेंगे तो टाइन स्क्वायर बचेगा, तो टाइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइन स्क्वायर से करेंगे तो 1 बचेगा। देखिए ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 है। टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को अब क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और 5 का स्क्वायर। किसी भी इक्वेशन में हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू दे देगा एलएचएस में टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 25। आप सभी को पता होगा टाइन इंटू कॉट 1 होता है, तो इस सब का वैल्यू 1 हो गया। 2 को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 2 मीन्स 23 इसका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही ना पूछ रहा था टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मिलाते जाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है assuming center as a midpoint of the hypotenuse in a right angle triangle, a circle is drawn when the center then the center is called। देखिए इसका डिटेल्स होता है कि लंब कोण क्या होता है, केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर लेके चलिएगा अभी कि सरकम सेंटर क्या होता है। ये बताया जाएगा क्लास में डिटेल्स में कि सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे, मान लीजिए ये दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री, ये तो दीवार नहीं, ये तो ग्राउंड है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 30 करेगा। पता है आपको ये 90 ही होता है। दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, ये सीढ़ी की लंबाई दे रखा है 15। बताइए ये रिलेशन आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ने कौन बनाता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू
साइन 30 इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। पी पी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, एच का वैल्यू दे रखा है 15। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 पी बाई 15। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, अब ये यहां से करेंगे तो 2p इक्वल्स टू 15, p का वैल्यू चाहिए 15/2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 और 14 एंड 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए यहाँ पे लगेगा हीरोन्स फार्मूला, आप सभी ने पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आप लोग को पता होगा बाउंड्री का लेंथ होता है, तो यहाँ पे सभी को ऐड करिए, उसको 2 से डिवाइड करिए, वो सेमी पेरीमीटर आएगा। 13 + 14 + 15 बाई 2, 4 3 7 5 12 का 2 42 आएगा, 2 से करेंगे 21। हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया के लिए लगाया जाता है किसी s इंटू एस माइनस वन। एस का वैल्यू तो आपको पता ही है 21 है, 21 इंटू 21 माइनस 13, तो वैल्यू आएगा 9 13 माइनस करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 21 माइनस 13 8। फिर आएगा 21 माइनस 7, फिर माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6। यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे 21 को, 7 इंटू 3, 8 को करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 पहले से था, 6 को करेंगे 3 इंटू 2। देखिए इसमें क्या बाहर आता है अंडर रूट से, 7 है आपको 2 टाइम्स, एक 7 बाहर आएगा, 3 भी है 2 टाइम्स, एक 3 बाहर आएगा, 2 का 2 पेयर बन रहा है तो 2 2 बाहर आएगा, 7 3 जा 21, 4 जा 21, 4 जा हो गया 84, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। तो ये लेटरल सरफेस एरिया ही पूछ रहा था, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछता है, इसका हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि कोई भी रूम जो होता है वो क्यूबाइडल फॉर्म में ही होता है, क्यूब के फॉर्म में भी होता है, लेकिन जहाँ पे LB और H का वैल्यू अलग अलग रहता है तो उसको हम लोग क्यूबाइड मानते हैं, और LB H का वैल्यू अगर इक्वल रहता है तो वहाँ पे वो क्यूब फॉर्म कर जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 तथा आधार 24 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। देखिए इंग्लिश वाले, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल साइड्स का लेंथ 13 13 और अनइक्वल जो है जो बेस है 24 है। हम लोग से पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल साइड 13 एंड 24, एरिया पूछ रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर अब डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करता है, तो 24 है तो ये 12 और ये भी 12, यहाँ से हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144, वैल्यू आएगा 25, रूट करेंगे 5, हाइट आ गया आपका 5। एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, बेस इंटू 1/2, बेस इंटू हाइट 24 इंटू 5, यहाँ से आप कट कर लीजिए 12 12 5 60, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 29। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज
36√3 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है। चलिए कर लेते हैं। आइस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ये ए है, ए है, ए है। इसका क्षेत्रफल एरिया दे रखा है। एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला सभी को पता होगा, √3/4 इंटू साइड से स्क्वायर। साइड को लेट करे हैं ए, तो ए का स्क्वायर कर लीजिए। इतना इक्वल्स टू दिया है 36√3। 3 को कैंसिल कर लीजिए। 4 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36 इंटू 4। ए का वैल्यू चाहिए, रूट लगाइए। 36 इंटू 4, 36 का √6, 4 का √2, वैल्यू हो जाएगा 12। अभी साइड्स हम लोग को पता नहीं करना है, इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर ये 12, ये 12, 12। पेरीमीटर होता क्या है? तो साइड्स का लेंथ या बाउंड्री का लेंथ होता है। तो 12, 12, 12 सभी को ऐड करेंगे तो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2, देन इट्स एरिया। पहले वर्ग बना लीजिए। इसका डायगोनल का लेंथ दे रखा है 10√2। डायगोनल होता है क्या? बिकॉज ये ए है, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर, तो ये बाहर हो जाएगा a√2। a√2 का वैल्यू दे रखा है 10√2। a√2 इक्वल्स टू 10√2। √2 कैंसिल, a का वैल्यू हो गया 10। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है? एरिया पूछ रहा है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 3:4, देन रेशियो ऑफ द देयर एरिया। देखिए, सर्कल का जो होता है सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। 2 सर्कल है तो r डिफरेंट करेंगे, 2π एक में कैपिटल R कर लीजिए। इसका रेशियो दिया है 3:4। पाई से पाई कैंसिल, r/r का वैल्यू दिया है 3/4। आप लोग को पता है कि एरिया होता है πr²। पाई आर कैपिटल स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। r/r का वैल्यू 3/4 है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगा 9/16। ऑप्शन नंबर है आपका 9/16 है। नेक्स्ट, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बाय 360। यहाँ से पुट करेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, थीटा का वैल्यू है 60 इंटू 360। अब यहाँ से कट करिए, 7 3 जा 6 6 जा 6 2 जा 2 से 11 11 2 जा 22। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 6 सेंटी 3 cubes having age is 6 centimeter are joined into end to form a cuboid, then its resultant volume। चलिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्यूब जो होता है, क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा ही इक्वल होता है। क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है। जैसे ये क्यूब है, इसका एल बी एच सभी इक्वल होते हैं। ऐसे ऐसे हम 3 क्यूब को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 3 क्यूब को ऐड करते हैं, तो इसमें वेरी क्या करेगा? वेरी आपको लेंथ कर जाएगा, लेंथ वेरी करेगा, और बी और एच वही रहेगा। एल इक्वल्स टू 6a 6a 6a, 6 3 जा 18 हो जाएगा। बी सेम रहेगा 6 और एच भी सेम रहेगा।
यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होगा, 36 को 18 से कर लीजिए, 8 कैरी 4 28, ये हो जाएगा 6 और 3, 8 14 6 648, इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा सारा ही क्वेश्चन विथ डिटेल्स में। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको, जो बच्चों को आगे एग्जाम है उसके लिए ये बेटर होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बंद कर